नमस्कार फ्रेंड्स, एसडीएफ ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह हमारी टीम के द्वारा आयोजित जनरल साइंस पार्ट 1 बायोलॉजी का एपिसोड नंबर 5 है। इस वीडियो में हम वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी के वे समस्त भाग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन भागों को पूरी तरह से कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो के समस्त नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो की शुरुआत वायरस यानी कि विषाणु से करेंगे। दोस्तों, विषाणु की खोज रूसी वनस्पतिक वैज्ञानिक इवानोवस्की ने सन 1892 ईस्वी में तंबाकू की पत्तियों में मोजेक रोग की खोज करते समय किया था। आपको बता दें, विषाणु विज्ञान या कि वायरोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक्स है विषाणुओं के प्रकार टाइप्स ऑफ वायरस। हमारे विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्लांट वायरस। ऐसे वायरस जो पेड़ पौधे पर पाए जाते हैं वे प्लांट वायरस कहलाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल बता दें आपको कि प्लांट वायरस में न्यूक्लिक अम्ल RNA का बना होता है। और इसका एक प्लांट वायरस देख लेते हैं, TMB का दोस्तों फुल फॉर्म है टोबैको मोजेक वायरस। ये हमारा इमेज है टोबैको मोजेक वायरस का। फिगर टोबैको मोजेक वायरस। अगला हमारा टाइप्स ऑफ वायरस है एनिमल वायरस, जंतु विषाणु में दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल DNA होता है। इस प्रकार के वायरस जीव जंतुओं पर पाए जाते हैं। पहला जैसे इसका एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा। ये रहा हमारा इन्फ्लुएंजा का इमेज और ये रहा हमारा फिगर है जो इन्फ्लुएंजा का है, इन्फ्लुएंजा। अगला हमारा टाइप्स है बैक्टीरियोफेज। ये विषाणु का टाइप नंबर 3 है। इसमें दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल DNA का बना होता है और इसका एग्जाम्पल है T2 फेज नामक बैक्टीरियोफेज। ये रहा हमारा पूरा इमेज है, T2 फेज नामक वायरस का है। चलिए हम अगला टॉपिक्स देखते हैं। एक मेन पॉइंट, विषाणुओं का जनरेशन मल्टीप्लेक्शन यानी कि गुणन विधि के द्वारा होता है। जो विषाणु होता है, विषाणुओं का प्रजनन गुणन विधि के द्वारा होता है। एक मेन फैक्ट है एक्टिनोमाइसीटीज विषाणु को कवक सम जीवाणु भी कहते हैं। मतलब एक्टिनोमाइसीटीज जो वायरस है वह कवक के समान दिखाई देने वाला वायरस है, इसलिए इसे कवक सम विषाणु के नाम से भी जाना जाता है, एक्टिनोमाइसीटीज वायरस को। अगला हमारा टॉपिक है आर्की बैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। अगला हमारा फैक्ट्स है साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सबसे सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। मतलब ये किसी भी मौसम में किसी भी जगह उग जाने में अपना जीवन यापन कर सकने में सक्षम होते हैं। अगला हमारा फैक्ट्स है साइनोबैक्टीरिया को नीली हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, जो एक प्रकार का वास्तव में यह एक प्रकार का जीवाणु है, मतलब कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया। आपको बता दें जीवाणु की खोज सन 1863 ईस्वी में इंग्लैंड के, एक प्रकार से कहें तो हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ एक मेन फैक्ट है जीवाणु विज्ञान का पिता
ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एज नोन कंसीडर्ड ल्यूवेनहॉक। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक नहीं एक प्रकार का कहें तो फैक्ट्स हैं। एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सन 1829 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवाणुओं का नामकरण किया था। खोज तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, किंतु इसका नामकरण सन 1829 ईस्वी में एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों, जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी या कि जीवाणु विज्ञान कहलाता है। इसका अगला हमारा फैक्ट्स है, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है, मतलब कहें तो बैक्टीरियाओं की जो सेल वॉल्स होती हैं वो काइटिन की बनी होती हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल्स होती हैं वह काइटिन की बनी होती हैं। दोस्तों, हमारा यहाँ से एक नया और अगला फैक्ट्स है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम है। अगला हमारा फैक्ट्स है, एसेटोबैक्टर एसिटी यह एक प्रकार का जीवाणु है, बता दें आपको। एसेटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणुओं की सहायता से शर्करा के घोल को, मतलब शक्कर के घोल को सिरका में बदला जाता है। अगला हमारा फैक्ट्स है, माइक्रोकोकस कैंडिसेंस नामक जीवाणु की सहायता से चाय की पत्तियों को क्यूरिंग किया जाता है। अगला हमारा फैक्ट्स है, लाल सागर का पानी लाल रंग ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रियम, यहाँ एरिथियम लिखा है पर एरिथ्रियम है वास्तव में वो, एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण ही दिखलाई पड़ता है। जो लाल सागर का पानी लाल रंग है वह ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण ही दिखलाई पड़ता है। आपने दोस्तों लाइकेन नामक सहजीवी का उदाहरण तो सुना होगा। आपको बता दें, लाइकेन दो प्रकार से सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना सहजीवी जीव है। इसमें पहला भाग होता है साइनोबैक्टीरिया, कहें तो जीवाणु है, और इसका दूसरा भाग कवक होता है। मतलब लाइकेन जो बनता है जीवाणु वह कवक का संयोग है। दोस्तों, अगला हमारा फैक्ट है कवक को अंग्रेजी में फंगी बोलते हैं। दोस्तों, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला इसका फैक्ट्स है, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, मतलब कवकों की जो सेल वॉल्स होती है वो भी काइटिन की ही बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला हमारा फैक्ट्स है, गोबर पर उगने वाले यह SSC 2007 में पूछा गया था, गोबर पर उगने वाले कवक को किस नाम से जाना जाता है। तो हम आपको यहाँ बता दें, गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोफोफिलस कवक कहते हैं, जबकि नाखूनों तथा बालों में उगने वाले कवक को किरेटिनोफिलिक नामक कवक से जाना जाता है, या किरेटिनोफिलिक कवक होते हैं। अगला हमारा टॉपिक्स है, कवकों में पोषण, न्यूट्रिशन इन फंगी। दोस्तों, आपको बता दें, कवकों में पोषण 3 प्रकार से होता है, सहजीवी, परजीवी व मृतोपजीवी। पहला सहजीवी, इसका उदाहरण है दोस्तों लाइकेन। हम आपको बता दें, इसमें कवक और जीवाणु का संयोग होता है। दूसरा है पोषण इसका परजीवी, इसका उदाहरण है पॉक्सीनिया। और तीसरा है मृतोपजीवी कवक का उदाहरण है राइजोपास, पेनिसिलियम और मार्चेला आदि। अगला इसका फैक्ट्स है, पेड़ों की छालों में उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स कहते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। अगला टॉपिक्स है, कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म के नाम से जाना जाता है।
हेलोटिज्म के नाम से जाना जाता है या हेलोटिज्म भी कहते हैं। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म भी कहते हैं। दोस्तों अगला हमारा फैक्ट्स है, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक वनस्पतिक वैज्ञानिक एक प्रकाशक हैं, ये दार्शनिक भी थे, वनस्पतिक वैज्ञानिक भी थे, इनका नाम था थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला हमारा इसका फैक्ट्स है, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से बनाया जाता है। किससे? रोसेला नामक लाइकेन से बनाया जाता है। दोस्तों हमारे वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट सीरीज रखा गया है जो पीछे पढ़े हुए क्वेश्चनों में से ही एक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विषाणुओं का प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? विषाणुओं का प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? इसका पहला ऑप्शन है मुकुलन, और दूसरा ऑप्शन है गुणन, और तीसरा ऑप्शन है वर्धन, और चौथा ऑप्शन है खंडन, यानी कि इंग्लिश में कहे तो फ्यूजन। चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इनके आंसर आप दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का पिता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? पहला है अरस्तु, दूसरा है कैरोलस लीनियस, और तीसरा ऑप्शन है, इधर लिखे हैं ल्यूवेनहॉक, और चौथा है रॉबर्ट ब्राउन। इनके आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन है माइकोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है फाइकोलॉजी, और तीसरा ऑप्शन है पोमोलॉजी, और चौथा ऑप्शन है एनओटी का मतलब है नॉन ऑफ दीज। चलिए आइए देखते हैं हमारा चौथा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में किनके बीच सहजीवी संबंध होता है? पहला ऑप्शन है कवक प्लस शैवाल, दूसरा है कवक प्लस जीवाणु, और तीसरा ऑप्शन है विषाणु प्लस जीवाणु, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।